औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला शायर न लश्करे न सिपाहे न कसरत नासे न कासिमे नाली अकबरे न बासे। अदादाराने करबला, मज़लूम करबला के मातमदार, ये जुलूस हमारी उस जुलूस की यादगार है जो 28 रजब को इस्लाम की बका के लिए मदीने से बड़ी शान और शौकत से निकला था, जिसमें माँ की गोदियाँ भरी हुई थी। 18 बनी हाशिम साथ में थे। बहुत शान और शौकत से ये मदीना रवाना हुआ था इस्लाम की बका के लिए। लेकिन ये 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा और आशूर को दीने इस्लाम पे कुर्बान हो गया। उसके बाद अहले हरम को असीर किया गया। अहले हरम असीर होके कूफा और शाम की दर बदर ठोकरें खाते हुए मुद्दतों तक कैद रहने के बाद ये काफिला जब कैद से छूटा करबला होते हुए मदीने की तरफ गामजन है। ये उसी काफिले की यादगार है। ये काफिला जब वापस आ रहा है तो माँ की गोदियाँ खाली हैं, मर्दों में सिर्फ सैयद सज्जाद बाकी हैं और कुछ बच्चे हैं। ये काफिला जब करीब मदीना पहुंचा तो जनाब कुलसूम जो मदीने से करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम और शाम से करबला और फिर मदीने तक एकदम खामोश थी, जो कुछ नहीं बोली। लेकिन जब उन्हें मदीने की दरो दीवार नजर आई तो उन्होंने कुछ इस तरह अशार पढ़ा। मदीना हम तेरे वाली को खो के आए हैं, मदीना हम तेरे वाली को खो के आए हैं, मदीना गर्दने शबीर पर चला खंजर, मदीना हम मदीना कूफे में हम फिरे दरबे, मदीना दाग रसन है हमारे शानों पे, अरे लुटा के आए हैं ज़हरा के हम घराने को, अरे न करे कबूल मदीना हमारे आने को। और ये काफिला जब बैरून मदीना रुका तो जनाब सैयद सज्जाद ने बशीर को बुलाया। ऐ बशीर, तेरा बाप शायर था, तू भी कुछ शायरी कर लेता है? उसने कहा हाँ मौला, मैं भी कुछ अशार कह लेता हूँ। जनाब सैयद सज्जाद ने बशीर को एक काला आलम दिया और कहा बशीर, मेरे आने की खबर जाके मदीने में कर दे। बशीर मदीने में गया और कुछ कालाम लेकर जब सदा देता हुआ महल्ला बनी हाशिम में पहुंचा तो वहां सदा दे रहा था, अला कतल हुसैन बे करबला वला ज़बहल हुसैन बे करबला। ये कहता हुआ मदीने में दाखिल हुआ तो मदीने में कोहराम मच गया। और जब महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा तो कुछ इस तरह अशार पड़ता है कि सफर से लुट के इधर भूखी प्यासियां आई, अरे उठो रसूल तुम्हारी नवासियां आई। ये खबर देता हुआ जब बने महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा तो वहाँ कोहराम मच गया। बशीर ने देखा कि एक बच्ची ज़ईफ़ी
वसा का सहारा लेके कह रही है, बशीर तू किसके कत्ल की खबर दे रहा है? बशीर समझ गया कि बिन्त हुसैन सुगरा है, तो उससे यह अशार से कहता उससे, अमाम फेंक के उसने कहा दुहाई है, अमाम फेंक के उसने कहा दुहाई है, अरे तेरे हुसैन की सुगरा सुनानी आई है। जनाब सुगरा ये सुनकर बेहोश हो गई और जब होश में आई तो रोज़े रसूल की तरफ गई तो देखती है वहाँ की एक मजमे गफीर है और सबको हटाते रोज़े रसूल करीब पहुँचती है। वहाँ पे कोहराम बरपा था। अब आपके सामने जनाब ज़ैनब की हमारी आ रही है। कितना मजमा है कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है रोज़े रसूल पे जाने के लिए। तो बशीर कहता है, हट जाओ, इनको नाना के रोज़े पे जाने दो। सबसे पहले अलम मुबारक आ रहा है। ये अलम मुबारक जो गाजी अब्बास की निशानी है, जो मरते दम तक नहीं छूटा। और इसी पर शायर ने कहा है, करबला के बाद ये अलम किसी को मिला नहीं, और गाजी के पास आके भी गाजी से हो गया, गाजी के पास आके भी गाजी का हो गया। आप लोग अलम मुबारक की ज़ियारत करें। ये अलम मुबारक अब आपके सामने जनाब ज़ैनब की हमारी आ रही है और इतना मजमा है कि जनाब ज़ैनब रोज़े रसूल पे नहीं पहुंच सकती हैं और जनाब सुगरा जो है वो जनाब ज़ैनब को ढूंढती हैं लेकिन वो पहचान नहीं पाती हैं। जब जनाब ज़ैनब रोज़े रसूल के अंदर गई तो लहू भरा हुआ मामा रोज़े रसूल पर रख दिया। रोज़े रसूल कांपने लगा और कहा है, नाना अगर यहाँ नामहरमों का मजमा ना होता तो मैं अपनी पुष्ट से रिदा हटा के मैं दिखाती कि आपकी उम्मत ने हमें ये क्या क्या सिला दिया है, क्या क्या हम पे जुल्म उठाए हैं। हमारे भाई को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। उसकी छोटी बच्ची बाली सकीना जो तड़प तड़प के जिंदाने शाम में गुजर गई है। अब वहाँ कोहराम मचा हुआ था। जनाब सुगरा पहुँचती हैं, जनाब ज़ैनब को ढूंढती है, बड़ी मुश्किल से पहचान के पूछती है और एक एक की सूरत देखती जनाब सुगरा कि कहीं मेरी माँ दिखाई पड़ जाए, कहीं मेरा भैया असगर दिखाई पड़ जाए। अब आपके सामने उम्मे लैला की हमारी आ रही है। ये कौन उम्मे लैला है? ये अली अकबर की माँ है जो 18 साल अपने बच्चे को पाला लेकिन का चेहरा नहीं देख पाई। बड़ी तमन्ना थी जनाब अली उम्मे लैला को अली अकबर की शादी की, लेकिन जालिमों ने इन्हें भी शहीद कर दिया, सीने में नेज़ा मार के शहीद कर दिया। अब आपके सामने जनाब फिजा की हमारी वो खैमे जले हुए खैमे की कुछ असबाब, जिसमें जले हुए खैमों के पर्दे, कुछ जली हुई कनाते, उनकी हमारी आ रही। जनाब फिजा कौन है? जनाब फिजा ये जिनको यह शरफ हासिल है कि जनाब ज़ैनब इमाम हसन इमाम हुसैन को माँ कहते थे, माँ। और इन्होंने कई बार दरबार यजीद में ऐसा खुतबा दिया है कि दरबार हिल गया और जनाब ज़ैनब के पर्दे की हमेशा हिफाजत करती रही। अब आपके सामने जनाब अली असगर का झोला आ रहा है, जिसको जालिमों ने लूट लिया, यहाँ तक कि जला दिया। ये 6 महीने के बच्चे की क्या खता थी, जिसको तीर शोभा से हलाक किया गया, शहीद किया गया। जनाब अली असगर हलमिन की सदा सुन के अपने को झूले से गिरा दिया और बाप की आगोश में तीर रुबला से शहीद हुए।
अब आपके सामने इमाम हुसैन की सवारी जुलझना आ रही है। ये जुलझना कौन है? ये इमाम का वफादार है। ये जुलझना बचपन में इमाम के साथ भी खेला था, इमाम के साथ पला बढ़ा था। जनाबे ज़ैनब की चादर पे इसने जौ खाए थे। इसने जनाबे फातिमा से वादा किया था कि करबला में जब आपका लाल घोड़े पे डगमगाएगा तो मैं इनको अपनी पूंछ से आसानी से नीचे उतार दूंगा। ये वो जुलझना है जो बावफा है। और सुनाने मैं लाई हूँ बुलाएगा फरमाया जहाँ जहाँ भैया तेरी सकीना को मैं खो के आई हूँ। जिंदाने शाम से ये सुनाने मैं लाई हूँ भैया तेरी सकीना को मैं खो के आई हूँ। भैया तेरी सकीना को मैं खो के आई हूँ। कम सिन थी और कितनी बाला उसके सर गए। देखा सितमगारों को जी घर भी नजर गए। शिमरे लई की देख के सूरत वो डर गए। शिद्दत उठा के कैद की वो कुछ कर गए। भैया तेरी सकीना को भैया तेरी ज़ैनब का भाई का मैं खो के आई हूँ। यादे पदर में रोती थी हर दम वो जार जार। आ के शिमर उसको घुड़कता था बार बार। रुख पर तमाचे मारता था वो सीतम शहर। आखिर वो कैदे शाम में एक दिन गुजर गए। भैया तेरी सकीना को मैं खो के आई हूँ। भैया तेरी सकीना को मैं खो के आई हूँ। कासिम को रोती थी कभी अकबर को रोती थी। अम्मू को रोती थी कभी असगर को रोती थी। वो बीबियों में बैठ के घर भर को रोती थी। दुख सहते सहते कैद से एक दिन वो मर गए। तेरी सकीना को मैं खो के आई हूँ। भैया तेरी सकीना को मैं खो के आई हूँ। अब्बास की लाहद पा मैं कैसे सुनाऊंगी। भैया ये शर्मसार है कैसे बताऊंगी। भैया तेरी भतीजी को कैसे भुलाऊंगी। वो पानी पानी करते हुए कुछ कर गए। तेरी सकीना को मैं खो के आई हूँ। भैया तेरी सकीना को मैं खो के आई हूँ। नन्हे से दिल पर कितनी मुसीबत उठा गए। करबो बला से प्यास की शिद्दत उठा गए।
इस कमसनी में आई जो आफत उठा गए, सीने में अपने लेके वो यादें पधर गए। सकीना को मैं होके आई हूँ, भैया तेरी सकीना को मैं खोके आई हूँ। लाशा बहन का किस तरह आबिद उठाए थे, जंजीर और बेड़ियां जालिम पहनाए थे, किस तरह डगमगाते लाहिद तक वो आए थे, दफना के आंख आंसुओं से उनकी भर गए। तेरी सकीना को मैं खोके आई हूँ, भैया तेरी सकीना को मैं खोके आई हूँ। लब पर वतन वतन था ना उसको वतन मिला, बतलाऊं कैसे मरने पा कैसा कफन मिला, बदले कफन के खूब भरा वो पैराहन मिला, रूदा दे गम ये खूब भरी दिल में उतर गए। तेरी सकीना को मैं खोके आई हूँ, भैया तेरी सकीना को मैं खोके आई हूँ। असगर तो करबला में सकीना है शाम में, काम आ गए ये भाई बहन ती के काम में, कुछ भी बचाना बानों के दिल के ख़याम में, मोजिब ये कब्रे शहबे बहन बहन कर गाए। तेरी सकीना को मैं खोके आई हूँ, बोले सजाद ज़ैनब से रोकर, कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सजाद ज़ैनब से रोकर, कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सजाद ज़ैनब से रोकर, कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सजाद ज़ैनब से रोकर, कैसे उठे सकीना का लाशा। हथकड़ी बेड़ियां वज़नी लांगर, कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सजाद ज़ैनब से रोकर, कैसे उठे सकीना का लाशा। हथकड़ी बेड़ियां वज़नी लांगर, कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सजाद ज़ैनब से रोकर, कैसे उठे सकीना का लाशा। हाय मेरी बहना जो नाज़ों पली थी, जो न पैदल ज़्यादा चली थी, करबला से उसे शाम कूफा हाय बांध कर इस तरह उसको खींचा। छिल गया है गाला खून है जारी, छिल गया है
रे कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सज्जाद ज़ैनब से रोकर कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सज्जाद ज़ैनब से रोकर कैसे उठे सकीना का लाशा। और खाए हैं पुष्ट पे इतने दुर्रे है निशा जिस्म पर सारे उभरे। और जख्म में कुर्ता चिपका हुआ है एक सदमा ये सबको हुआ है। किस तरह गुस्ल पाए ये दुखिया। किस तरह गुस्ल पाए ये दुखिया। किस तरह गुस्ल पाए ये दुखिया। कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सज्जाद ज़ैनब से रोकर कैसे उठे सकीना का लाशा। दफन काया पे कोई भी सामान नहीं। अरे गुस्ल तो दूर पीने को पानी नहीं। और पैरहन जिस्म से भी उतरता नहीं। और सर पे अहले हरम के भी चादर नहीं। जोड़ा देता मजलूमा की लाश पर। जोड़ा देता मजलूमा की लाश पर। जोड़ा देता मजलूमा की लाश पर। कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सज्जाद ज़ैनब से रोकर कैसे उठे सकीना का लाशा। और जिस्म से जब जुदाना हुआ पैरहान। बोले सज्जाद रोकर असीरे में हान। अपनी बहना को मैं दे सका ना कफान। उसका कुर्ता बना है उसी का कफान। कितना मजबूर है बेकसो नातवां। कितना मजबूर है बेकसो नातवां। कितना मजबूर है बेकसो नातवां। कैसे उठे सकीना का लाशा। बोले सज्जाद ज़ैनब से रोकर कैसे उठे सकीना का लाशा। और बोली ज़ैनब न घबरा मेरे पीछे। मैं रखूंगी जनाजा तेरे हाथों पे। बेड़ियां तो लंगर संभाले हुए। अरे अपने हाथों पे बहना की मैयत लिए आ गए कब्र तक आए ज़ैनुल आ गए कब्र तक हाय ज़ैनुल आ गए कब्र तक हाय ज़ैनुल कैसे उठ सकीना का लाशा। बोले सज्जाद ज़ैनब से रोकर
ऐ मेरे नातवा दो हाथ कब्र में जो नुमाया हुए वहाँ अल्लाह तुमको सब्र दे ऐ मेरे नातवा अरे सहना है तुमको मजालिम मेरे जवान अरे दे दे हमारे हाथों पे नाजों की पाली को अरे सीने से हम लगाएंगे अरमान वाली को अरे इस तरह दफन लाशे हम शीर को किया अरे सज्जाद रोए अशकों से तुरबत को तर किया मर गए शाम के जिंदा में सकीना घुट कर अपनी आगोश में लिपटाए हुए बाप का सर मर गई शाम के जिंदा में सकीना घुट कर अपनी आगोश में लिपटाए हुए बाप का सर मर गए शाम के जिंदा में सकीना घुट कर अपनी आगोश में लिपटाए हुए बाप का सर मर गई शाम के जिंदा में सकीना घुट कर रात भर रोती रही बाप के सर से लिपटी ऐसा रोई के इसे मौत की हिचकी आई हो गई गम से रहा कैद से लेके न छुटी हो गई नजरे कज़ा 4 बरस की बाकी हो गई नजरे कज़ा 4 बरस की बाकी बन गई घोर अंधेरों की ग़िज़ा तशना जिगर मर गई शाम के जिंदा में सकीना घुट कर अपनी आगोश में लिपटाए हुए बाप का सर मर गई शाम के जिंदा में सकीना घुट कर कैद खाने में तला तुम था सकीना न रही राहते जाने शहनशाह मदीना न रही हाय शाबीर की मासूम यतीमा न रही बेकसोला गरो मगमूम हज़ीना न रही बेकसोला गरो मगमूम हज़ीना न रही अपने बाबा से चले मिलने को प्यार
मर गई शाम के जिंदा में सकीना घुटकर अपनी आगोश एक मिसरे पे खास तौर पे खास तौर पे तवज्जो करता है। बाप का सर मासूम सकीना किस तरह रहलत करके समाज फरमाएगा जरा। सकीना घुटकर है आया भी तमाचों के निशागालों पर जख्मी कानों से लहू जारी है अब तक रिसकर पपड़िया प्यास की शिद्दत से आया है लब पर पोस्ट से चिपका हुआ कुर्ता लहू में है तर पोस्ट से चिपका हुआ कुर्ता लहू में है तर गमज़दा मर गए दोनों के अज़िया सहकर गई शाम के ज़िंदा में सकीना अपनी आगोश में लिपटाए हुए बाप का सर मर गई शाम के जिंदा में सकीना घुटकर बेकसो मुज़तरो पाबंदे महन खत्म हुई खुल गई राशि कोई जाए रसन खत्म हुई तशना लब तशना जिगर तशना बहन खत्म हुई नान पैरों से कयामत की थकन खत्म हुई नान पैरों से कयामत की थकन खत्म हुई अब न रोएगे कभी जुल्मो सितम से डर कर गई शाम के जिंदा में सकीना घुटकर अपनी आगोश में लिपटाए हुए बाप का सर मर गई शाम ये बंद बतौर खास समाज फरमाएगा था। देख कर भाई का सरसानिए ज़हरान का छूट गए मुझसे अमानत ये तुम्हारी भैया जिसको अरमान ज़्यादा था वतन जाने का मौत ने जिंदा उसे कैद में रहने न दिया मौत ने जिंदा उसे कैद में रहने न दिया कर गए खुद को दुनिया से सफर कश न जिगर गई शाम के ज़िंदा में सकीना घुटकर अपनी आगोश में लिपटाए हुए बाप का सर मर गई शाम के ज़िंदा में सकीना घुटकर गुस्ल देने के लिए आई जो ही साला पोस्ट से
चिपका हुआ कुर्ता जो देखा तो कहा हाय इस 4 बरस बच्चे पे क्या जुल्म हुआ गुस्ल तो कैसे कि चिपका है बदन से कुर्ता गुस्ल तू कैसे कि चिपका है बदन से कुर्ता यूं भी ढाता है कोई जुल्म किसी बाचे पर शाम के ज़िंदा में सकीना घुट कर अपनी आगोश में लिपटा हुए बाप का सर मर गई शाम के जिंदा में सकीना घुट कर लिपटे तुरबत से सकीना की बहुत रोए हराम काबिल ज़ात ना था दुख तरे शाबीर का गाम शिद्दत क्रिया से सीने में घुटा जाता था दम कैसे आरिफ हो रकम गम से लरज़ता है कलाम कैसे आरिफ हो रकम गम से लरज़ता है कलाम ज़हन काबू में नहीं गर्द से हटता है जिगर गई शाम के जिंदा में सकीना घुट कर अपनी आगोश में लिपटाए हुए बाप का सर मर गई शाम के जिंदा में सकीना घुट कर कहती थी बहन कब्र शहीदी पे ये रोकर कुछ बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर कहती थी बहन कब्र शहीदी पे ये रोकर कुछ बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर किस तरह तुम्हें छोड़ के घर जाए ये ख्वाह कुछ बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर कहती थी बहन कब्र शहीदी पे ये रोकर कुछ बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर कहती थी बहन कब्र शहीदी पे ये रोकर कुछ बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर बहन कब्र कुछ बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर कहती थी बहन कब्र शहीदी पे ये रोकर कुछ बोलो बरादर
घर जाके अब अब्बास भाई न मिलेगा। कौन अब मेरी आवाज लब्बैक कहेगा। घर जाके अब्बास भाई न मिलेगा। कौन अब मेरी आवाज लब्बैक कहेगा। साए की तरह कौन रहेगा मेरे सर पर। कुछ बोलो बरादर, घर जाऊं मैं क्यों कर। कहती थी बहन कब्र शहीदी पे ये रोकर। कुछ बोलो बरादर, घर जाऊं मैं क्यों कर। एक शांत जवाला यही सोता है मेरा। और एक तरफ सोता है कासिम सा भतीजा। एक शांत जवाला यही सोता है मेरा। और एक तरफ सोता है कासिम सा भतीजा। किस मुंह से भला जाए बहन छोड़ के अब घर। बोलो बरादर, घर जाऊं मैं क्यों कर। मुलाहिदा फरमाएंगे हजरत बतौर खास जान जनाब ज़ैनब का भाई बतौर खास जान। कुछ बोलो बरादर, घर जाऊं मैं क्यों कर। आबाद मेरी गोद जिससे वो यही है। टुकड़े वो कलेजे के मेरे ज़ेर ज़मीं है। आबाद मेरी गोद जिससे वो यही है। टुकड़े वो कलेजे के मेरे ज़ेर ज़मीं है। मैं माँ हूँ बताओ कि छोड़ दूँ क्यों कर। बोलो बरादर, घर जाऊं मैं क्यों कर। कहती थी बहन कब्र शहीदी पे ये रोकर। कुछ बोलो बरादर, घर जाऊं मैं क्यों कर। दिल फटता है सुगरा की मुलाकात से भाई। शेर को वो आपकी जाए। रह जाऊं इसी दाश्त में होगा यही बेहतर। बोलो बरादर, घर जाऊं। उसके बाद जनाब ज़ैनब क्या कर रही बतौर खास मुलाहिदा फरमाया। बहन कब्र शहीदी पे ये रोकर। कुछ बोलो बरादर, घर जाऊं मैं क्यों कर। अच्छा न लगेगा मुझे ऐ भाई मदीना। तारीकी जिंदान में सोती है सकीना। अच्छा न लगेगा मुझे ऐ भाई मदीना। तारीकी जिंदान में सोती है सकीना। हरगिज़ न वतन जाएगी ये आपकी ख्वाहिश। बोलो बरा
पे तो राहत न मिलेगी। जो लुट गए इस दाश्त में दौलत न मिलेगी। सोंगी जो बिस्तर पे तो राहत न मिलेगी। जो लुट गए इस दाश्त में दौलत न मिलेगी। टकराओगे सर को दरो दीवार से उठकर। बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर। कहती थी बहन खबर शहदी पे ये रोकर। कुछ बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर। जाऊंगी वतन में ना तो जी पाऊंगी भाई। तन्हाई में घुट घुट के मैं मर जाऊंगी भाई। जाऊंगी वतन में तो न जी पाऊंगी भाई। तन्हाई में घुट घुट के मैं मर जाऊंगी भाई। हो जाएगा जीना तेरी हमशेर का दोपहर। बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर। कहती थी बहन कब्र शहदी पे ये रोकर। बोलो बरादर घर जाऊं मैं क्यों कर। अम्मा ये कहते थे बहन ऐ मेरे भैया। घर जाके दामत के सिवा कुछ न मिलेगा। अम्मा ये कहते थे बहन ऐ मेरे भैया। घर जाके दामत के सिवा कुछ न मिलेगा। किस किस को दिखाओगे निशानों के ऊपर।